ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 9वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पूर्व में हमने चर्चा की थी कि प्रायश्चित के कितने भेद होते हैं, उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। तो प्रायश्चित के कितने भेद होते हैं बताइए। प्रायश्चित के 9 भेद होते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। प्रायश्चित किसे कहते हैं अप्पा बताइए। प्रायश्चित किसे कहते हैं? दीदी प्रायश्चित को संधि विच्छेद करके आया था। हाँ। प्राय अर्थात अपराध और चित्त अर्थात शुद्धि, अर्थात अपराध की शुद्धि करना प्रायश्चित है। और दीदी इसमें ये भी आता है मन की शुद्धि आदि, ये भी प्रायश्चित है। प्रायश्चित इसीलिए करते हैं अपन, है ना। और छेद प्रायश्चित किसे कहते हैं? छेद प्रायश्चित किसे कहते हैं? हाँ, अणिमा बताइए। कोई बड़ा अपराध हो जाने पर उसकी शुद्धि के लिए दिवस, पक्ष, महीने, वर्ष आदि की दीक्षा छेद लेने को छेद लेना और गुरु आज्ञा का पालन करना छेद प्रायश्चित। आलोचना में लगने वाले दोष, शब्दाकुलीन दोष किसे कहते हैं? शब्दाकुलीन दोष किसे कहते हैं? हाँ राजी बताइए। दीदी जब प्रतिक्रमण लेते समय खूब हल्ला हो रहा हो, आसपास खूब शोर हो, तब आचार्य या फिर अन्य के सामने वो बात कह देना, ताकि वो बात वो पूर्णतः सुन भी ना पाए, उसे कहते हैं शब्दाकुलीन। ये कैसा है? अपने आलोचना में दोष लगता है। 3 बातें अपन ने बताई थी ना, कौन सी? वर्तमान का, भूत का और भविष्य का। हाँ बताओ। हाँ पलक बताइए। दीदी आलोचना में कुछ ऐसा आया था कि वर्तमान में कोई दोष लगे हों तो उसकी आलोचना करना, तो वह आलोचना है। फिर भूतकाल में कोई दोष लगे हों तो उसका प्रतिक्रमण करना, और भविष्य में कोई दोष ना लगे तो उसका प्रत्याख्यान करना। हाँ बराबर, बिल्कुल। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी, अब आगे चर्चा अपन करेंगे। ये आप इसके और दोष पढ़ लेना, आलोचना के 10 दोष हैं ना, और तो वो कैसा है आप लोग और पढ़ना उसको। अब अपनी यहाँ पर 23वें सूत्र पे अपनी चर्चा चलेगी। उसमें विनय कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्वरूप का वर्णन है यहाँ पर। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। चलिए पढ़िए एक बार। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। सरल है ये बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि विनय कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? तो बोले 5 प्रकार के विनय होते हैं। 4 प्रकार के विनय इसमें कहा है। ज्ञान विनय ना, दर्शन विनय, और कैसा है? चारित्र विनय और उपचारा, है ना। चारित्रो, तो चारित्र
और उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उपचार। तो उपचार विनय इस प्रकार कैसे हैं, 4 प्रकार के विनय होते हैं। देखो विनय तप भी होता है ना, और विनय कैसा होता है, धर्म भी होता है, और विनय संपन्नता है ना, सबसे बड़ा पुण्य भी होता है, और विनय मिथ्यात्व भी होता है। तो सबसे बड़ा धर्म भी है, सबसे बड़ा विनय संपन्नता ना, 16 कारण भावनाओं में उसकी चर्चा आती है, और विनय मिथ्यात्व भी होता है। अब यहाँ कहते विनय के कितने भेद हैं, तो विनय के कैसे हैं, 4 भेद हैं। ज्ञान विनय है ना, ज्ञान विनय तो निश्चय से तो ज्ञानी के ही ज्ञान विनय होती है, बिल्कुल है ना, क्योंकि वही अपने को ज्ञान विनय मतलब अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा जानता है, मानता है, अनुभव करता है ना, तो उससे कैसा है, बाह्य में मद नहीं होता है ज्ञान का, तो वो कैसा है, ज्ञान विनय। अब कहते ज्ञान विनय कहते किसे हैं, बिल्कुल आदर पूर्वक योग्य काल में सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना, मोक्ष के लिए ज्ञान ग्रहण करना, स्मरण करना ज्ञान विनय है। हाँ, क्या कहते हैं कि योग्य काल में कब पढ़ना है ना, योग्य काल लेटे हुए। अब आजकल तो ये हो गया ना, मोबाइल में प्रवचन आ रहे तो खाते खाते भी प्रवचन सुन रहे हैं, लेटे लेटे भी प्रवचन सुन रहे हैं, है ना। तो इससे जिनवाणी का कैसा है, बहुत अभिनय होता है। तो आदर पूर्वक योग्य काल में, चाहे जिस समय नहीं जिनवाणी का स्वाध्याय करना, जैसे शाम के समय आप जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे, मना किया है ना, कि उसमें आपका उपयोग लगेगा ही नहीं। सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया है कि संधि काल में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना। संधि काल मतलब जब सूरज डूबने वाला, कुछ प्रकाश हो और कुछ अंधकार हो, इसको संधि काल, क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है। देखते ना, शाम के समय जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसके कारण क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, उसके कारण आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपका उपयोग नहीं लगेगा, उपयोग आपका नहीं लगेगा तो जिनवाणी का अभिनय होगा। तो इसलिए है कि योग्य आदर पूर्वक ना, चाहे जैसे नहीं, आदर पूर्वक योग्य काल में सत्य शास्त्रों का है ना, वीतरागता की पोषकी जिनवाणी कहलाती है। तो वीतरागता के पोषक जो शास्त्र होते हैं, और किसके लिए लिखा है, मोक्ष के लिए। मैं बहुत अच्छा वक्ता बनूं, मेरी वक्ता शैली बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे बहुत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है ना, बहुत जानकारी के लिए नहीं, किसके लिए, मोक्ष के लिए। एकमात्र प्रयोजन जिनवाणी का कैसा है, मोक्ष के लिए ही ग्रहण करना, स्मरण करना कैसा है, ज्ञान विनय है। देखो भय से, देखो भय विनय भी होता है। अब भय से भी हम कई बार विनय करते, इच्छा नहीं हो फिर भी भय से विनय करते हैं, मोक्ष विनय। अब यहाँ ये कहते मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है ना, बस इसीलिए अपने को कैसा है, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मान बढ़ाई के लिए है ना, ख्याति के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं है। अब दर्शन विनय, शंका कांक्षा आदि दोष रहित सम्यक दर्शन की धारण करना, वह कैसा है, दर्शन विनय है ना। शंका कांक्षा जो 8 दोष है ना, शंका आदि 8 दोष हैं है ना, तो उससे रहित होकर सम्यक दर्शन धारण करने के लिए कैसा करना, उसका नाम है दर्शन विनय। दर्शन विनय निश्चय से तो सम्यक दृष्टि, और बाहर में विनय कैसे, उपचार से ना, और फिर चारित्र की विनय निश्चय से, सब में निश्चय और व्यवहार कैसा है, लगा लेना चाहिए। सम्यक दर्शन करना ही कैसा है, दर्शन विनय है। नास्ति से कह दिया है, शंका कांक्षा आदि दोष रहित का सम्यक दर्शन धारण करना, उसका नाम दर्शन विनय है। अब कहते चारित्र विनय, चारित्र विनय किसे कहते हैं, निर्दोष रीति से चारित्र के पालन में अपने मन को लगाना। जो 28 मूल गुणों का पालन है, उसको किसे, निर्दोष रीति से उसका पालन करना, है ना। जैसे अब मुनिराज को सिर्फ 2 ही उपकरण कहे हैं, पीछी और कमंडल। अगर चश्मा लगा दें है ना, और भिक्षावृत्ति होती ना, प्रतिदिन एक ही है ना, अपना रसोई घर हो ना, उसमें भोजन नहीं करते मुनिराज,
अलग 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 जो है भिक्षावृत्ति से कैसा है करते हैं, तो निर्दोष रीति से कैसा है उसका पालन करना, बाहर की क्रिया का अपने मन को लगाना, वह कैसा है चारित्र विनय। और निश्चय से तो स्वरूपम चरणे चारितम, जो अपने स्वरूप में कैसा है विचरण करे, लीन करे, उसको ही चारित्र कहते हैं। अब उपचार विनय किसे कहते हैं ना, यहाँ कहते हैं मन वचन काय से देव सास गुरु की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विनय करना। उपचार से विनय कैसा है कहा है, चारित्र विनय निश्चय से और व्यवहार से। अब मन वचन काय से देव सास गुरु की प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय करना है ना। और कैसे हैं बाहर में जो अपन शरीर की सेवा इत्यादि करते हैं ना, पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, विनय करना है ना, जय जिनेन बोलना, ये कैसा है सब उपचार से विनय है ना। उनकी सेवा सुषुम्ना करना, ये उपचार से उनका विनय कहा है। आप जानते हैं गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, जहाँ बना तक उनकी सेवा करके हाँ, तो इस प्रकार से कैसा है उनकी विनय करना चाहिए। अब आगे कहते हैं वैयाव्रत तप के भेद और किन की वैयाव्रत की जाती है उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे कि किन किन की करनी चाहिए। देखो आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। चलिए पढ़िए एक बार। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। एक बार फिर से पढ़िए। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। चलो पढ़ो पढ़ो राजी पढ़ो। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से वैयाव्रत के 10 प्रकार इन्होंने बताए हैं। देखो इसमें कहाँ कहाँ संधि विच्छेद होती है। देखो आचार्यो है ना, तो ओ तो नहीं लिखा है, पाध्याय लिखा है, तो ओ की जो मात्रा आ गई ना उसमें, तो वो क्या हो जाएगा उपाध्याय हो जाएगा बिल्कुल है ना। और मनोज्ञानाम वो तो कैसा है मनोज्ञ ही होते हैं बिल्कुल है ना। तो यहाँ कहते हैं कि वैयाव्रत 10 प्रकार का किस किस का करना वैयाव्रत, उसकी चाहिए आचार्यों की, उपाध्यायों की, तपस्वियों की, शैक्ष की, ग्लान की, गण की, कुल की, संघ की, साधु और मनोज्ञ ना। इतने भेद, इसके भेद वैयाव्रत के कैसे हैं 10 प्रकार के भेद बताए हैं। अब कहते हैं वैयाव्रत के कितने कौन से भेद हैं ना, मतलब किन की वैयाव्रत करना चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं आचार्यों की है ना। आचार्य किसे कहते हैं, जो मुनि स्वयं पंचाचार का आचरण करते हो, दूसरों को आचरण करावे उसे आचार्य कहते हैं। संघ के नायक होते हैं, संघ का संचालन करते हैं, पंचाचारों का आचरण स्वयं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं आचार्य कहते हैं। देखो आचार ना, आचार मतलब उनके अनुरूप होना। आचार है ना, जैसे ज्ञानाचार, तो आचार का अर्थ होता है आचार, मतलब उसका अर्थ तो उसके अनुरूप होना। तो ज्ञानाचार मतलब ज्ञान के अनुरूप होना, दर्शनाचार मतलब दर्शन के अनुरूप होना, और कैसा है ज्ञान चारित्राचार चारित्र के अनुरूप होना, अर्थात चारित्र के अनुरूप होना, अर्थात कैसा स्वरूपम चरणे चारितम बिल्कुल। अच्छा अभी इसमें एक प्रश्न अपने को उपस्थित होता है कि वैयाव्रत सेवा से होता है ना, तो वैयाव्रत करना तप है या कराना
या दूसरों से पैर दबाना तप है कि कैसा है, दबाना है ना, दबाना कि दबाना है ना, क्या है बिल्कुल। तो वैयाव्रत करना या कराना, दूसरों से पैर दबाना है ना, तो वो कैसा है, उसको तप कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से इसमें थोड़ी सी बहुत काफ़ी विकृतियाँ आजकल आ गई है। वैयावृत्ति के प्रसंग में लौकिक धारणा है कि एक प्रश्न उपस्थित कि वैयाव्रत करना तप है ना, मतलब जो सेवा सुषुम्ना करना उसको तप का लगेगा, या फिर जो कराता है ना उसको तप का फल लगेगा बिल्कुल। अर्थात दूसरों से पैर दाबना तप है या दूसरों से पैर दबवाना तप है। पॉइंट ख्याल में आया? किसको अपन तप मानेंगे, वैयाव्रत अपन किसको मानेंगे बिल्कुल ना। यदि हाँ, यहाँ ये कहते हैं यदि पैर दबाना तप है, मतलब श्रावक लोग दबाते हैं ना, अगर पैर दबाना तप है तो फिर पैर दाबने वाले गृहस्थ को तप हो गया। हाँ, फिर किसको हो गया तप? हाँ, फिर तो गृहस्थों को उससे पैर दबा रहा है ना, तो उसको कैसा है, वो तो कैसा है, उनको तप हो गया है। कि दबाने वाले मुनिराज को तो नहीं होगा, जबकि तपस्वी मुनिराज को ही कहा जाता है। और 12 प्रकार के जो तप होते वो मुनिराजों के ही होते हैं। और यदि आप कहें कि पैर दबाना तप है तो फिर ऐसा तप किसे स्वीकार नहीं होगा, सब पैर दबाओ मेरे ना, तो फिर तप का कैसा है, लग जाएगा उसका ना, तपस्या का अपना फल लग जाएगा उसका। तो दूसरे हमारी सेवा करे, सेवा करवाने से हम तपस्वी हो जाएंगे, तो ये कितनी बढ़िया बात हुई। दूसरे हमारे पैर दबाए है ना तो फिर कैसे हम तपस्वी हो जाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिना विचारे हम सब पैर दबाते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं क्या, कि हम वैयाव्रत करते। वो शाम का टाइम होता ना, चलो वैयाव्रत करने चलते हैं, और वैयाव्रत करने जाते हैं और वहाँ सब इधर उधर की बातें हैं होती है ना आदिति। तो बिना विचारे हम सब पैर दबाते मानते आ रहे कि हम वैयाव्रत कर रहे हैं, इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। साथ ही यह मानते हैं कि वैयाव्रत तब तो मुनियों के ही होता है। देखो, वैयावृत्ति का अर्थ होता है सेवा, यह तो सही है ना, पर सेवा का अर्थ पैर दबाना हमने लगा लिया है। हमने क्या अर्थ लगा दिया है, मैं एक बार कहीं गई थी बहुत साल पहले, मालूम नहीं कहाँ गई थी, पोल्यूशन में, तो मैं ऐसे शाम को लेटी थी तो एक लेडी आई और मेरे पैर दबाने लग गई। मैंने कहा क्यों, क्या कर रहे हो आप ये? तो बोले कि नहीं, हम वैयावृत्ति सेवा। मैं कहा बिल्कुल नहीं स्पर्श करना हम तो कभी किसी से, मतलब मुझे ऐसा भी कहते कभी किसी से सेवा नहीं लो। और अपन तो सोचते हैं कि अंत समय में हम स्वयं भी अपने शरीर की सेवा नहीं करें और अपना देह कैसा है, छूट जाए बिल्कुल। तो यहाँ पर पैर दबाना, मैंने कहा भाई ऐसी परंपरा होगी कि कोई आता होगा तो उसके पैर वैर दबाओ, बिल्कुल है ना। सेवा स्व और पर दोनों की होती। वास्तविक सेवा तो स्व और पर के आत्महित में लगाना। सच्ची सेवा क्या है ना, स्व और पर को आत्महित में लगाना, यही कैसी है सच्ची सेवा है बिल्कुल। आत्महित एकमात्र शुद्धोपयोग दशा है। शुद्धोपयोग रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही वास्तविक वैयावृत्ति है। यदि रोग आदि आ जाए शरीर में, दूसरे साथी मुनिराज का चित्त स्थिर को प्राप्त न हो पा रहा, तो पैर आदि दबा करके उनके चित्त की स्थिरता प्रदान करना कैसा वैयावृत्ति है। वो तो उस कंडीशन में है, लेकिन रोज़ रोज़ जाकर कैसा है पैर दबाना है ना, और बोलते हम तो वैयाव्रत कर रहे हैं तो उसका हमको तपस्या का कैसा है फल लगेगा। किंतु बिना किसी कारण आराम से पैर दबाते रहना कभी वैयाव्रत नहीं हो सकती है। और हो भी तो वो तप नहीं है, वह अंतरंग तप तो कैसा है कदापि हो सकता नहीं है। कोई मुनिराज हो, भयंकर उनको पीड़ा कहार रहे हो, उनका चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में कोरा उपदेश नहीं देना। देखो, अगर कोई बीमार हो ना तो जाति के साथ, अरे आत्मा और शरीर भिन्न हैं, आत्मा में तो रोग हो, जाति के साथ ऐसा उपदेश नहीं देना
पहले उसकी सेवा सुषुम्ना करना है ना, उसके परिणाम स्थिर करना, उसके बाद उपदेश देना है ना। नहीं तो जाति के साथ हम कैसा है अपना प्रवचन देने उसको लग जाए तो ऐसे ये उचित नहीं है। पर यदि उसकी सेवा करते उसके संबोधित किया जाए तो स्थिरता शीघ्र प्राप्त, सेवा करी और फिर उसको उपदेश देंगे तो उसके परिणाम ज़्यादा स्थिर होंगे। एकमात्र यही कारण है कि शारीरिक सेवा को वैयावृत्त तप का स्थान हो गया है। वास्तव में तो सर्वोत्तम वैयावृत्ति तो स्वयं को शिथिलता से उभार कर आत्मस्वरूप में स्थिर करना, पर को भी यदि कोई धर्म से डिगता देखे तो उसको स्व में और धर्म में स्थिर करना ही निश्चय से कैसी है वैयावृत्ति है कि सब जीवों को कैसे मोक्ष मार्ग में लगाओ, सब जीवों को कैसा है धर्म में लगाओ। शारीरिक सेवा तो मात्र व्यवहार से वैयावृत्ति है और निश्चय तो धर्म मार्ग में स्थिर करना वही वैयावृत्ति है। वह भी यथासाध्य करना योग्य है, पर मूल बात तो स्व और पर को धर्म में स्थापित करना ही कैसा है वैयावृत्ति है। बिल्कुल इसे वैयावृत्ति के नाम से जो विकृतियाँ पैदा हो गई है, क्योंकि अपनी 10 प्रकार की वैयावृत्ति की अपन चर्चा करेंगे ना, किन किन की करना चाहिए। तो सबसे पहले आचार्यों की, जो मुनि स्वयं पंचाचार और आचरण करे, दूसरों को आचरण करावे, उसे क्या कहते हैं हाँ आचार्य। तो 5 प्रकार के आचार होते ना, कौन कौन से? तपाचार, 3 तो ज्ञान दर्शन चारित्र ले लेना और वीर्य और तपाचार। बिल्कुल। अब उपाध्याय किसे कहते हैं? जिसके पास मोक्ष उपयोगी शास्त्रों का अभ्यास किया। अपने बाल पोथी में भी पढ़ा है ना, बाल बोध में भी पढ़ा है ना, उपाध्याय जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, संघ में पठन पाठन कराते हैं। हाँ तो शास्त्र लिखते हैं, हाँ शास्त्र लिखते हैं, वो सब कैसे उपाध्याय उनको कहा जाता है। तो वे कैसे उपाध्याय हैं, मतलब किन किन की सेवा या वृत्ति करना चाहिए उनके बेटा नाम गिनाए हैं। अब तपस्वी जो महान उपवास आदि बड़े और कठोर तप करते हैं उनको कैसे तपस्वी। ऋषभ मुनिराज 6 महीने तक उपवास किया और 6 महीने तक आहार विधि नहीं मिली। बिल्कुल। अब सेक्ष मतलब शिक्षा, मतलब जो शिक्षा लेने वाले श्रुताभ्यासी हो वे सेक्ष है। जैसे कोई संघ में नए नए साधु आते हैं, अब कैसा उनको पढ़ाना पठन कराना, उनको सब सिखाना, तो कैसा है सेक्ष कहलाता है। ग्लान, रोगी साधु को ग्लान कहते हैं। कहीं हो ऐसा है ना, क्या होता है संघ में कोई मुनिराज बीमार पड़ जाते हैं, ये तो मुनिराज तो नहीं करते हैं, बाहर की औषधि वगैरह ये सब श्रावक लोग कैसा है आकर उनकी सेवा सुषुम्ना करते हैं। तो ऐसा कोई रोगी हो ना, तो रोगी साधुओं को कैसा है ग्लान कहते हैं। और देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो ना, अपना सिद्धवरकुट है ना बेटा, तो सिद्धवरकुट में एक बार क्या हुआ, कोई संघ आया था और माता जी को फिर पैरालिसिस हो गया वहाँ संघ में। तो अब तो वो चल नहीं सकती थी ना, तो संघ ने फिर उसको वहीं छोड़ दिया। और फिर श्रावक थे वहाँ पर, वो अब उन्होंने सेवा सुषुम्ना करी और संघ कैसा है आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं गण, जैसे अपने वादिराज मुनिराज हैं, वादिराज मुनिराज को भी कैसा है वहाँ कुष्ठ रोग हो गया था ना, कुष्ठ रोग। तो ऐसे कोई कैसे रोगी साधु हो तो उसको, अब समंतभद्र आचार्य को भी भस्मक व्याधि रोग हो गया था, तो ऐसे रोगादिक और कुछ भी रोग होने पर वो कैसे हैं उसको रोगी को ग्लान कहते हैं। अब गण, वृद्ध मुनियों की परिपाटी में जो मुनि होते हैं उनको कैसा है गण कहते हैं। जब मुनि आचार्य धरसेन जी ना वृद्ध हो गए थे ना, उनको ऐसा लगा कि अब कैसा है कोई शिष्य को मैं तैयार करूं ताकि संघ की परिपाटी यहाँ पर कैसी है चलती रहे। मैं भी ऐसा कोई देख रही हूँ है ना, देखना मैंने शुरू कर दिया है कि अब विद्या निकेतन अब आगे कौन संभालेगा, है ना, क्योंकि अब हमको भी अपना कार्य तो करना है ना, मैनेजमेंट में बहुत उपयोग लगाना पड़ता है ना, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो सोच रही हूँ कि कोई योग्य दिख जाए है ना, तो फिर चलाए वो संस्था है ना।
तो इस प्रकार कैसे हैं गण, मतलब वृद्ध मुनियों की परिपाटी को गण कहते हैं। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्यों की शिष्य परंपरा। ये परंपरा तुम्ही लोगों में से मैं सोचती कोई मुझे मिल जाए जो विद्या निकेतन कैसा है चलाए, बिल्कुल, है ना। तो तुम्ही लोगों में से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक कोई मिली ही नहीं, लेकिन ये कोई मिल जाए, ये कैसा है चलाए, ये बिल्कुल तैयार करो, बहुत अच्छा काम है बेटा, है कि नहीं, उत्कृष्ट कार्य है ये बिल्कुल। तो तुम्ही लोगों में से कोई तैयार हो। तो कुल दीक्षा देने वाले आचार्य अपनी फिरके से आचार्य पद को अपना छोड़ देते हैं, शिष्य को तैयार कर देते हैं कि फिर अब आप ये शिष्य परंपरा इसको चलाना। उन्होंने कहा था ना अपने आचार्य दर्शन, अब मैं तो वृद्ध हो चला हूँ, है ना, और ये श्रुत की परंपरा कैसे चलेगी, तो योग्य शिष्य को ढूंढ लिया, आचार्य भूतबली और पुष्पदंत को। अब कहते संघ किसे कहते हैं? ऋषि, यति, मुनि और अनगार के भेद से 4 प्रकार के साधु को कैसा है संघ कहते हैं, है ना। देखो संघ 4 प्रकार के, ये इसको भी कहते हैं ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इसको भी संघ कहते हैं। और जिस संघ में मुनिराज, आरिका वगैरह रहते हैं ना, उसको भी कैसे हैं संघ कहते हैं। तो ऋषि मतलब जिनको रिद्धियाँ प्राप्त हो, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज हैं, है ना, उनको रिद्धियाँ प्राप्त थी, तो ऋषि। यति, यति मतलब यत्नाचार पूर्वक जो कार्य करे उसको यति कहते हैं। मुनि जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे वह मुनि हैं। और अनगार तो इंद्रियों का निरोध करना, ना, इंद्रियों का निरोध करना। इस प्रकार से 4 प्रकार के कैसे हैं मुनि होते। देखो अगार्य मतलब घर होता, और अनगारी मतलब मुनिराज जो होते हैं जो घर को कैसे हैं त्याग देते हैं अपना। तो भाई यत्नाचार पूर्वक, है ना, यति का अर्थ होता है यत्नाचार पूर्वक, है ना, इंद्रियों का निरोध करना। तो अगार्य मतलब घर, और अनगारी मतलब जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया अपने। तो अनगारियों का पंथ चलेगा। तो इस प्रकार से कैसा है ये परंपरा इसकी चलती जाएगी। तो ऋषि, यति, मुनि और अनगार, इसको भी संघ कहते हैं ना। जहाँ ऋषि, मुनि, यति और अनगार, तो 4 का अर्थ देख लिया ना आपने। और फिर मुनिराज हो, आरिका हो, श्रावक हो, श्राविका समूह में, उसको भी कैसा है संघ कहते हैं, बिल्कुल, है ना। और पंचम काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे। भावलिंगी संत पंचम काल के अंत तक रहेंगे, बिल्कुल। अब साधु किसे कहते? बहुत समय से दीक्षित मुनि को साधु कहते हैं। मनोज्ञ, जो मुनि विद्वान, अच्छा वक्ता, महाकुलीन और लोकमान्य समझा जाता है, वह कैसा होता है? मनोज्ञ होता है। कोई अच्छा लगता है किसी को, सबको मनोज्ञ लगे, सुभग नाम कर्म का उदय हो तो कैसा है सबको ही वो अच्छा लगे। तो कोई जो मुनि हो, विद्वान हो, अच्छा वक्ता हो, महाकुलीन हो, लोकमान्य समझा जाता हो, वह कैसा है? मनोज्ञ है। अब कहते हैं कि वैयाव्रत तप किसे कहते हैं? उपर्युक्त 10 प्रकार के मुनियों की, 10 प्रकार के वो नाम गिना दिए हैं। उनकी मन, वचन, काय से बाह्य औषधि, भोजन, पान आदि और उनके अंतर और बाह्य मल आदि को दूर करके सेवा करना, उसका नाम किसे? वैयाव्रत तप है। बिल्कुल, मात्र साधु की ही वैयाव्रत नहीं की जाती है। ये 10 प्रकार के जो नाम बताए हैं उनकी भी कैसी? वैयाव्रत, सेवा सुषुम्ना करना। और 4 प्रकार के फिर और मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, है ना। 4 प्रकार के और होते हैं, ये नाम आप याद रखना उनके ना। राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री और परमश्री, ये 4 प्रकार के किसे और रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। पहले राजश्री, है ना, अर्थात किसे हैं? रिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, अणिमा, महिमा, लदिमा, ये सब जिनको रिद्धियाँ प्राप्त होती ना, वो कैसे? राजश्री। और ब्रह्मश्री, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, उनको बोलते हैं कैसा? ब्रह्मश्री कहते हैं। देवश्री अर्थात कैसा है? आकाश में गमन आदि करते हैं, उसको कैसा है? देवश्री कहते हैं।
और परम श्री केवल ज्ञानी मुनिराज को, है ना। केवल ज्ञानियों को कैसे परम श्री गुरु कहते हैं, अपने बोलते हैं ना जय जय नाथ परम गुरु होए, है ना। तीर्थंकर को भी कैसे गुरु कहा है, लेकिन परम गुरु उनको कहा है। दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबको शिक्षा देते हैं ना, इसलिए उनको परम गुरु कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। फिर से बोल देती हूँ, राजश्री, ब्रह्मश्री, देवश्री और परमश्री। जिनको अणिमा लदिमा आदि प्राप्त हो रिद्धियाँ हैं वो राजश्री हैं। ब्रह्मश्री, है ना, अपनी बुद्धि में जो तीक्ष्ण होते हैं उनको ब्रह्मश्री कहते हैं। देवश्री, जो आकाश में गमन करते हैं, जैसे आचार्य कुंद देव को रिद्धि प्राप्त हो गई थी ना, चारण रिद्धि प्राप्त हो गई थी, आकाश में गमन करने लगे थे, विदेह क्षेत्र गए थे ना, वो कैसे हैं देवश्री। और परमश्री, परमश्री मतलब केवल ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी मुनिराज होते हैं उनको परमश्री कहते हैं। समय अपना हो गया है, इतनी अपनी चर्चा है। अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। आप पढ़ लीजिए, ये वाला दोनों सूत्र पढ़ लीजिए। आचार्योपाध्याय तपस्वी श्रेष्ठ ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। एक बार फिर से पढ़ो 24वां। दर्शन चारित्र नहीं, 24वां पढ़ो बेटा। आचार्योपाध्याय तपस्वी श्रेष्ठ ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। शेष चर्चा अपने बाद में करेंगे। सर्वज्ञ शासन बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोए। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब मैल समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक बार ये गाथा बोल लो बेटा फिर से। समरूपमगन्धम् अवन्तं छेदना गुणमसब्दम्, जाणलिङ्गग्रहणं जीवमणिजीठसण्ठाणम्। जय एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।